हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2016 का जो पेपर रहा है उसके क्वेश्चंस को। सो ये है पहला क्वेश्चन। अभी जो सैनिक स्कूल का एग्जाम आता है एज वी नो कि उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, ऑप्शन रहते हैं अपने पास। बट 2016 में जो है सोल्व करना रहता था, तो बेसिकली द क्वेश्चन इज रिटन ऑन द बोर्ड और उसको अभी हम सोल्व करेंगे, राइट। चलिए पढ़ते हैं। फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, ध्यान दीजिएगा, स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर वी हैव टू फॉर्म बाय रिपीटिंग एनी 2 डिजिट्स। इन 4 डिजिट्स में से कोई 2 डिजिट हम जो है रिपीट कर सकते हैं। कोई 2 डिजिट, है ना, रिपीट कर सकते हैं कोई 2 डिजिट। और हमने करना क्या है, जाहिर सी बात है, इस क्वेश्चन का जो अर्थ है वो यही है कि यहाँ पर डिजिट को रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि 4 डिजिट तो दे ही रखी है ना, और 2 डिजिट हम रिपीट कर सकते हैं, तो टोटल 6 डिजिट हो जाएंगे। और 6 डिजिट का हमने बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा नंबर बताना है। तो देखिएगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो है यहाँ लिखेंगे हम, और जो है ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ लिखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक डिजिट को 9 टाइम लिख देंगे कि 999 वो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा, या फिर सबसे छोटे के लिए 444444। ऐसा नहीं है ना। 4 डिजिट तो यही लेनी है हमने, और किन्हीं 2 डिजिट को हम रिपीट कर सकते हैं। देखिएगा, समझिएगा, सबसे छोटा नंबर बनाना है तो जाहिर सी बात है हम किन्हीं 2 सबसे छोटी डिजिट्स को रिपीट कर सकते हैं, जैसे कि 4 और 5 को तो कर सकते हैं हम रिपीट, यानी कि 6 डिजिट का बनेगा तो 1 2 3 4 रिपीट कर सकते हैं हम 2 डिजिट्स को। और बाकी 2 डिजिट जो बच गई 7 और 9, इनको हम रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान दें, सबसे छोटा नंबर बताना है हमने, स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे पहले छोटी डिजिट, उसके बाद बड़ी 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 डिजिट आती है, तो यानी कि बाद में जो दोनों डिजिट है वो तो 7 9 आएगी। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि 4 5 4 5, समझिएगा आप, मैं आपको यहाँ पर ट्रायल करके दिखा रहा हूँ, समझिएगा। छोटा नंबर यानी कि देखिए 4579, ये तो जो है ना डिजिट हो गई 4579, तो जो कि अपने पास 4 डिजिट है। ठीक है, हमने 2 डिजिट्स को रिपीट करना है, तो सबसे छोटे डिजिट्स को रिपीट करेंगे क्योंकि छोटा नंबर बनाना है। तो 45 को रिपीट कर लिया तो 45 ऐसे लिख दिया। लेकिन अभी अगर ध्यान से देखें तो इससे भी छोटा नंबर संभव है, एंड दैट कैन बी 4। सबसे पहले 4 स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए जो सबसे लास्ट वाला प्लेस रहता है, सबसे बड़ा प्लेस रहता है, उस पर सबसे छोटा वैल्यू रहना चाहिए। तो 4 4 दोनों हमने ले लिए हैं, फिर 5 5 फिर 7 9। तो ये जो नंबर बना ये क्या बना, 4,45,579। तो ये जो है स्मॉलेस्ट नंबर, इसका यहाँ पर आंसर आएगा, समझ रहे हो। ठीक है ना, ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया है, बाकी यहाँ से हम हटा देंगे। ठीक है, और अगर हमने लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो लार्जेस्ट नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी डिजिट है 2, उनको रिपीट कर सकते हैं, 9 और 7 को। सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो 9797 लिखने के बजाय 997754, ये बढ़ेगा सबसे जो है बड़े से बड़ा पॉसिबल नंबर। 9 और 7 को हमने रिपीट कर दिया, 5 4 हमने ऐसे लिख दिया। तो जो सबसे बड़ा नंबर, काफी अच्छे क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। सो हमने यहाँ पर ऐसे लिखा, ऐसा नहीं करना था कि 9797554, तो 9,79,000 बन रहा है, लेकिन ये 9,97,000 बन रहा है, और वो 79,000 बन रहा था, है ना। तो इसको ऐसे जो है बेटर आंसर वो यही है, सही उत्तर की अगर हम ऐसे लिखे तो 9 सबसे पहले, उसके बाद 7 जो 2 बार रिपीट किया जा सकता था, किसी भी 2 डिजिट को रिपीट कर सकते थे, ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं। आफ्टर दैट 5 एंड 4 हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आई होप जो है आप इस बात को समझ पाए हैं कि ये जो है स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा और ये लार्जेस्ट बनेगा, और ये नंबर जो है नहीं बनेगा कोई सा भी। स्मॉलेस्ट नंबर 4,45,579, और लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर 9,97,754। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने बता दिया। अभी हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि स्क्वायर रूट निकालना है 7921 का। तो 7921 का हम निकालेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे तो आपको पता होगा कि हम पेयर बनाते हैं, और आप आफ्टर दैट 8 8 जार 64, 9 9 जार 81, तो इससे ज्यादा जाएगा 79 से। सो 8 8 जार 64, और रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5, है ना, और 7 माइनस 6 करेंगे तो 1, और 2 1 यहाँ लिखेंगे। अब 8 का डबल 16 यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर एक नंबर लिखेंगे, द सेम नंबर वी हैव टू राइट हियर।
तो यहाँ पर अभी देखिए जब लास्ट में 1 आना है इस कंडीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 161 1 जा 161 आएगा या फिर 169 9 जा देखते हैं क्या आता है 9 9 जा 81 है ना। ये क्रैश कोर्स टाइप है, लाइक पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, बेसिक्स नहीं बता रहे हैं हम यहाँ पर, जस्ट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। 9 9 जार 81 8 कैरी 9 6 जार 54 54 में हम ऐड करेंगे 8 62 6 कैरी 9 6 15 तो ये आ गया, यानी कि यहाँ पर 9 पे ये बात बनेगा, ठीक है ना। तो 1521 ये आंसर आ गया है। तो यहाँ पर जो है 7921 का स्क्वायर रूट अगर हम देखें तो आंसर इज 89। सो 89 इसका जो है सही उत्तर बनेगा बेटा। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ पाए हैं। चलिए अभी करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ अ मैन कैन डू अ वर्क इन 32 डेज, मैन कैन डू अ वर्क इन 32 डेज। होप आप समझ पा रहे हैं इस बात को। इन हाउ मेनी डेज 24 मैन, है ना, एक आदमी तो 32 दिन में कर रहा है, 24 मैन will complete the task, will complete the same work। देखिए भाई, एक आदमी, है ना, क्या लिखा है, ए मैन कैन डू अ वर्क इन 32 डेज, एक आदमी तो 32 दिन में कर रहा है, लेकिन अगर उसी काम को करने के लिए बेटा 24 आदमी लगा दिए जाए, अब 24 आदमी तो ज्यादा लगेंगे। आप छोटा सा एग्जांपल समझते हैं, अगर एक आदमी बेटा एक काम को 2 दिन में कर रहा है ना, तो बेटा 2 आदमी लग जाएंगे, यानी कि आदमी डबल हो गए तो काम में जो टाइम लगेगा वो आधा हो जाएगा, है ना, ऐसे रहता है। तो एक आदमी कर रहा है 32 दिन में, तो ज्यादा आदमी कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो ज्यादा आदमी तो बेटा कम दिन में करेंगे, तो 24 मैन कितने दिन में करेंगे, जो अकेला आदमी 32 डेज में कर रहा था, 2 आदमी उसको आधे दिन में करते हैं, यानी कि 2 से डिवाइड करते हैं, तो 24 आदमी 24 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा देख लेते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जार और 8 3 जार, 8 4 जार 32, 8 3 जार 24, तो 4/3 डेज आ जाएगा बेटा, ठीक है, 4/3 डेज। और इसका अगर 4/3 का हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये भी आ जाएगा, यानी कि 1:1/3 डेज, यानी कि 1 कंप्लीट डे और एक दिन का तीसरा हिस्सा लगेगा यहाँ पर, समझ रहे हो। तो ये बड़े ही आसान टाइप के भी क्वेश्चन रहते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करेंगे, तो ये क्वेश्चन आप समझ पाए हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, इसको सोल्व करते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, अगर प्रिंसिपल हमने क्या बताना है भाई, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और अगर अपने पास प्रिंसिपल कितना हो भाई, 400 रुपए हो, ठीक है, रेट परसेंट 3.65% हो पर एनम, ये इसमें बताया गया है, और साथ ही टाइम 150 डेज का हो, ठीक है जी। तो अभी करेंगे इसको सोल्व, हम देखते हैं कैसे पॉसिबल रहेगा इन चीजों को सोल्व करना। तो देखिए अपने पास जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है कैलकुलेट करने का, वो क्या है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, लेकिन अपने पास जो चेंज करना है वो कुछ चीजें हैं कि ये पर एनएम है लेकिन ये डेज है, तो इसका ईयर अगर हम बनाएंगे तो इसको 365 से हम करेंगे डिवाइड, तो ये आ गया जी ईयर। और ये अपने पास जो भी डेसिमल वैल्यू है इसको हम सिंपल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। चलिए प्रिंसिपल है 400, रेट रेट कितना है 3.65, तो ये हमने डेसिमल हटा के 100 कर दिया। टाइम क्या है 150 अपॉन 365, और साथ ही जो परसेंटेज रेट का जो परसेंट हटाएंगे उसका भी तो एक 100 आता है ना, ये 100 तो डेसिमल हटाने का आया है ना। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट, तो 00 से 00 कैंसिल है यहाँ पर, ठीक है। नाउ 365 से 365 कैंसिल हो गया जी, 4 से ये आ जाएगा 25, ठीक है ना भाई, 100 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। और अब 25 की टेबल अगर हम देखें तो 25 की टेबल में 25 की मल्टीप्लिकेशन टेबल में 25 छिका 25 6 4, है ना, ये आता है 25 6 4, तो जो है 6 रुपए यहाँ पर जो है
उत्तर आ जाएगा। समझ रहे हो? देखिए 6 रुपए ही आएगा। अब क्या है कि यहाँ पर देखिए समझिएगा, रेट क्या है, ये है मतलब एक साल में 100 रुपए पर 3 रुपए 65 पैसा मिलेगा, इसका मतलब ये है। लेकिन साल लगभग आधा भी नहीं हुआ है, 180 दिन भी नहीं हुए हैं, तो इसका आधा अमाउंट मिल रहा है, मतलब वी कैन से कि कुछ 1.5 रुपया है ना। लेकिन 400 रुपए तो मतलब 4 गुना कर देंगे, लगभग 6 रुपया जो है अपने पास राइट आंसर यहाँ पर 6 रुपीज आ गया है। समझ पाया आप इस बात को? सिर्फ 150 दिन का ब्याज है और जो कि 3.65% पर एनम 400 रुपए का हमने कैलकुलेट कर दिया है यहाँ पर, तो 6 रुपीज जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम करने वाले हैं। देखिए